तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। फिलहाल सामान लोड हो रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे भी वहां से निकलेंगे। कमलेश, वर्षा छोड़ना इमोशनल कार्ड खेलने के बराबर है, क्योंकि पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन शिव सैनिकों को एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है ये उद्धव ठाकरे की तरफ से। अगर अपने सरकारी निवास को छोड़कर अपने प्राइवेट निवास मातोश्री के लिए निकल रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मुंबई की, और बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं अपने घर से। वर्षा, जो कि सरकारी निवास है, वहां से जाएंगे मातोश्री, जो कि प्राइवेट आवास है। उद्धव ठाकरे ने आज फेसबुक लाइव के दौरान कहा था कि तमाम विधायक जो बातचीत करना चाहते हैं वो मुझसे बातचीत करने, सामने बात करने में संकोच है तो फोन पर बातचीत कीजिए, लेकिन लगता है कोई भी रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे वहां से तस्वीरें जारी करते हैं होटल में हंसते मुस्कुराते अन्य बागी विधायकों के साथ। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं अपने सरकारी निवास से अपने प्राइवेट निवास के लिए। सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन संजय राउत ने कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे, यानी दोनों ही नाव में इस वक्त सवारी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक तरफ इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए, दूसरी तरफ पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है जरूर संजय राउत ने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन में अगर बहुमत साबित करने की नौबत आती है तो उसके लिए भी उद्धव ठाकरे तैयार है। ये दो तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, शिवसेना का एक लगाव और झुकाव रहा है ठाकरे परिवार से। बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का गठन किया था तब से ही ये लगाव और झुकाव रहा है, लेकिन क्या ये इमोशनल कार्ड काम आएगा? क्या इसकी वजह से बागी विधायक लौटेंगे? क्या इसकी वजह से मान जाएंगे एकनाथ शिंदे? सवाल बना हुआ है। कमलेश सुतार, ये जो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा है, ये तो सच्चाई दिख रही कि आईसीयू में है उद्धव सरकार, और बीप बीप साउंड बीच में आ रहा है ऑपरेशन कमल के सक्सेसफुल होने का, लेकिन दोनों हाथ धो रहे हैं। संजय राउत कहते हैं उद्धव इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हम दावा ठोकेंगे नहीं। क्या हो रहा है? देखिए अंजना, सब आंकड़े नंबर पर, सब खेल आंकड़ों पर आकर रुकेगा, नंबर्स पे आके सब ये खेल रुकेगा। एकनाथ शिंदे ने आज जो लेटर साइन किया था उसमें विधायकों की संख्या थी 34, जिसमें से एक विधायक वापस आ चुके हैं जिनका सिग्नेचर उस लेटर में है, नितिन देशमुख, जिनसे आप अभी बातचीत कर रही थी। बचे 3 विधायक इंडिपेंडेंट्स है, तो एकनाथ शिंदे के पास बचे 30 विधायक, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक पे चलाया। गुलाबराव पाटिल जो कल उद्धव ठाकरे की बैठक में थे वो वहां पहुंचे, योगेश कदम वहां पर पहुंचे, तो संख्या फिर से बढ़कर 32 होगी। लेकिन जब तक 37 का आंकड़ा नहीं क्रॉस होगा तब तक ये खेल आगे बढ़ेगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा। ये डेडलॉक होगा 37 का, जब 37 विधायक साथ में होंगे उसी वक्त आगे की बाजी खेली जाएगी, और उस वक्त शायद हम कह सकते हैं जो टिक टिक सुनाई दे रही है ऑपरेशन कमल की, वो शायद ऑपरेशन वहां से शुरू हो सकता है। लेकिन 37 विधायक के बिना ये ऑपरेशन आगे नहीं जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार बीजेपी एक बार ये खेल खेल चुकी थी अजित पवार के साथ में। अजित पवार ने भी दावा किया था उनके साथ में विधायक है, लेकिन सारे विधायक 24 घंटे के भीतर ही एनसीपी में चले गए। खुद अजित पवार, जिनके भरोसे ये खेल खेला गया था, वो वापस चले गए थे। इस बार अगर खेल खेलना है तो पक्का खेल खेलना है। 37 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, 2/3 एमएलए उनके पास शिवसेना के हैं, तो ही वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं और यहाँ पर वो खेल आगे जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो आंकड़ा पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहा। शायद 2-3 विधायक और वहां पे पहुंच सकते हैं। 35-36 तक आंकड़ा जिस दिन पहुंच जाएगा, वे आज हो सकता है, कल हो सकता है। दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है, ये बात जरूर है, लेकिन इस आंकड़े का इंतजार करना होगा। तब तक ये सियासी खेल इसी तरह से मिनट बर मिनट बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। ये तस्वीरें वर्षा से मातोश्री के लिए निकले उद्धव ठाकरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं वर्षा जो है वो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का, मातोश्री ठाकरे परिवार का घर है। बताया जा रहा है कि वर्षा से निकलकर अब उद्धव ठाकरे मातोश्री के लिए जा रहे हैं। इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन सरकारी निवास छोड़ रहे हैं, यानी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं वो। कमलेश जी बिल्कुल, आज अगर शाम का स्पीच हमने उद्धव ठाकरे का देखा तो वो इमोशनल कार्ड उन्होंने सबसे पहले खेला था। शायद ये भी लगा था कि वो शिवसेना के परिवार की बात करेंगे, लेकिन स्पीच टारगेटेड था एकनाथ शिंदे के तरफ।
उनका कहना है कि अगर आपको मेरे मुख्यमंत्री बनने से तकलीफ है तो मैं वो छोड़ने को तैयार हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि मैं पक्ष प्रमुख के तौर पर, शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर रहने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ, वो भी छोड़ने को तैयार हूँ। बहरहाल सिर्फ एक शर्त होगी, आप सामने आकर बैठे, बात करें। और एक बात भी उन्होंने कही, क्या इससे मुख्यमंत्री पद शिवसैनिक को मिल जाएगा? तो एक गूगली उन्होंने डाली है एकनाथ शिंदे के सामने कि जिस जो बगावत आप कर रहे हो, उस बगावत का आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हो? सवाल उनके सामने डाला। और साथ ही साथ इसके जरिए शिवसेना कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड पे काम करने वाला शिवसेना कार्यकर्ता है, उनको भी एक इमोशनल उन्होंने यहाँ पर एक तरह से आवाज दी है कि शिवसेना पार्टी में पद की अहमियत मैं मानता नहीं, शिवसैनिकों के बल पर ये पार्टी चलती है और इस वक्त पार्टी बचाना जरूरी है, घर बचाना जरूरी है। बिल्कुल, आप बने रहिए। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वर्षा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां से बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं मातोश्री के लिए। दूसरी तरफ अनुपम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रिजॉर्ट वीरों की, जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, जिस होटल के बाहर आप खड़े हैं। क्या हाल चाल चल रहा है वहां पर? कुछ मंथन, बातचीत, दस्तखत, पेपर, ये सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर अंदर से? जी देखिए, मीडिया को तो इस जो होटल है इसके ठीक बाहर रखा गया है। यहाँ से भीतर क्या हो रहा है वो फिलहाल नहीं जाना जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 4 और विधायक भीतर घुसे हैं। इनमें से 2 को तो हमने पहचान लिया है कि वो योगेश कदम और गुलाबराव पाटिल थे। एक और बाकी 2 कहा जा रहा है कि मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल जो इंडिपेंडेंट के हैं वो हैं। तो ऐसे में ये जो गहमा गहमी है लगातार यहाँ बनी हुई है, और जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जो धड़ा है, वो धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। अभी 8-10 पे ये फ्लाइट उतरी थी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, और लगभग 9 बजे के आसपास ये चारों विधायक यहाँ पर अंदर घुसे हैं। तो एकनाथ शिंदे उनको रिसीव करने भी आए थे, वो तस्वीरें आपके पास पहुंच चुकी हैं। और जो मंथन चल रहा है, जैसा कि कमलेश बता रहे थे कि 37 का आंकड़ा, 37 के आंकड़े के बाद ही जो खुलकर खेल होगा वो होगा, उसी का इंतजार फिलहाल एकनाथ शिंदे को है और कोशिश भी वही है। अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें हम दोनों दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए, उद्धव ठाकरे के पास अब क्या विकल्प बचा है, ये समझने की कोशिश करेंगे कमलेश, क्योंकि 37 नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा एकनाथ शिंदे पर। लेकिन नंबर्स खोने पर उद्धव ठाकरे को भी कभी ना कभी तो ये मानना पड़ेगा कि उनके पास आंकड़े नहीं है। और आज अगर 34-35 विधायक लिखकर ये देते हैं, एक तरह से उनके नेतृत्व पर ये सवाल है। 55 में से 34 या 35 का ये कह देना एक बड़ी संख्या है। अंजना, ये बगावत जिस तरह से हम कह रहे हैं लगातार, ये बगावत सरकार के खिलाफ नहीं है। ये सरकार उल्टाने का, भले ही इसे कोई ऑपरेशन कमल कह सके, जिसकी वजह से एक सरकार चली जाएगी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन साथ ही साथ ये बगावत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ इस सरकार के मुखिया है, बल्कि उस पार्टी के मुखिया है जो पार्टी में, जो इस सत्ता में सबसे बड़ी और अहम पार्टी है, जिसके पास मुख्यमंत्री का पद है। इसलिए उन्हीं की पार्टी से बगावत होना, ये बात उद्धव ठाकरे के लिए और पार्टी के लिए चिंता की बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले शिवसेना में कोई बगावत नहीं हुई थी। राज ठाकरे ने बगावत की थी, नारायण राणे ने। राज ठाकरे की बगावत तो घर में हुई थी, नारायण राणे ने बगावत की, पूर्व मुख्यमंत्री थे छगन भुजबल ने बगावत की थी। लेकिन ये सब बगावत उस वक्त हुई थी जब शिवसेना सत्ता में नहीं थी। नारायण राणे सत्ता जाने के बाद पार्टी से बाहर निकले, राज ठाकरे सत्ता जाने के बाद पार्टी से बाहर निकले। इस बार शिवसेना सत्ता में है, और सत्ता कौन चला रहा है? तो ठाकरे घराने के आज के मुखिया खुद एक ठाकरे पद पर पहली बार बैठे, और उन्हें क्या हशर दिखा सामने। पार्टी के खुद के नेता, उनके सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एड माने जाने वाले, उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी एकनाथ शिंदे ने बगावत की। और सिर्फ एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है, उनके साथ 1-2 एमएलए नहीं है, पार्टी का लगभग 70 से 80% और कमलेश, और एक बात, सवाल सिर्फ उद्धव सरकार को बचाने की नहीं है, अब सवाल शिवसेना को बचाने की है, जिसका सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा कि आखिर मुख्यमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन क्या इन 2.5 सालों में शिवसेना ही हाथों से फिसल गया? ये बड़ी चुनौती है वो उद्धव ठाकरे के सामने। अब आपको बताते हैं, 2 दिन से सरकार बचाने की जुगत में लगे उद्धव ठाकरे को अब अपनी पार्टी बचाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सरकार गिराने से ज्यादा शिवसेना को अपने कब्जे की तरफ करने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना ने व्हिप जारी कर आज शाम 5 बजे तक पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मौजूद न रहने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान किया गया था। लेकिन उससे पहले 4 बजे एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैध बताते हुए एक लेटर जारी कर दिया, जिसमें 34 शिवसेना विधायकों के सिग्नेचर्स थे। इसमें कहा गया है कि वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिंदे विधायक दल के नेता हैं। चिट्ठी में भारत
गोगावले के नए चीफ विप के तौर पर नियुक्ति की बात कही गई है। इस चिट्ठी की कॉपी राज्यपाल और डेप्यूटी स्पीकर के अलावा विधानसभा सचिव को भी भेजी गई है। इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे ने बगावत की बात कही है और इसी के साथ जो बगावत है उसकी इनसाइड स्टोरी भी लिखी है। बागी तेवर अख्तियार करने के कारणों का खुलासा किया है। शिंदे की अगुवाई वाले ग्रुप के रेजोल्यूशन लेटर में कहा गया है कि वैचारिक रूप से विरोधी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना काडर असंतोष है। वैचारिक मतभेदों की वजह से शिवसेना को सरकार चलाने के लिए अपने हिंदुत्व वाले मूलभूत सिद्धांत से समझौता करना पड़ रहा है। अलग विचारधारा वाली पार्टियां जो अब सरकार का हिस्सा है वो शिवसेना की नींव को कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे वर्षा से निकल रहे हैं और उनका सामान वहां से निकाला जा रहा है। इसके अलावा शिंदे ग्रुप ने जो तमाम दावे किए हैं उस पर कई सारे सवाल खड़े करते हुए अपनी बातें कही हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको वर्षा के बाहर की दिखा रहे हैं। कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सामान निकल रहा है, कुछ देर में वहां से निकलने वाले हैं। लाइव तस्वीरें ये आ रही है कमलेश। जी, ये लाइव तस्वीरें हैं वर्षा से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस तरह उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं ये मुख्यमंत्री का बंगला तक छोड़ने को तैयार हूं, तो आज इसी तरह से ये एक हम कह सकते हैं सिंबॉलिक उनका जेस्चर है कि मुख्यमंत्री पद की मुझे लालसा नहीं। उन्होंने दोपहर के स्पीच में भी ये बात कही थी, मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना, इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया। अंजना, एक बात बताना चाहता हूँ, शिवसेना पर जब ऐसा संकट पिछली बार आया था, एक बार बाला साहब ठाकरे पर ये आरोप लगे थे पार्टी में परिवारवाद के, अपने लिए सत्ता चलाने के, तब बाला साहब ठाकरे ने अनाउंस किया था कि मैं शिवसेना छोड़ रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद शिवसैनिकों का बड़ा हुजूम शिवसेना भवन के सामने आया था। शिवसेना मातोश्री के सामने भी कई सारे हजारों शिवसैनिक जमा हुए थे और उस वक्त दो तीन दिन तक ये ड्रामा चला था और उसके बाद में बाला साहब ठाकरे ने अपने शिवसेना प्रमुख के पद पर जो इस्तीफा दिया था वो वापस लिया था। कुछ इसी तरह की शायद कवायद उद्धव ठाकरे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि मुझे पद का मोह नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री पद और सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास से निकल रहा हूँ, वापस मातोश्री जा रहा हूँ। यही दिखाने की कोशिश है। जिस तरह की भावनिक अपील की गई थी थोड़ी देर पहले भाषण में, उसकी ये एक हम कह सकते हैं विजुअल इसका एक वर्जन ये है कि मैं छोड़कर जा रहा हूं, मुझे सत्ता से लेना देना नहीं। और एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं और उस बागी विधायकों को ये संदेश देने के लिए भी उद्धव ठाकरे ये कवायद कर रहे हैं। इसके बाद में फिर मातोश्री जाएंगे, मातोश्री से अपना काम करेंगे रोज का, ये दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अपने आप में लेकिन विरोधाभास है। संजय राउत ने कह दिया है हम इस्तीफा नहीं देंगे।